5 में से 3 जजों द्वारा सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते ही तय हो गया कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 में बनाई गई व्यवस्था लागू रहेगी। शीर्ष अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार, तरुण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरी और एडमिशन में 10% आरक्षण को सही माना है। 5 में से 3 जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट और सीजेआई जस्टिस यूयू ललित ने आरक्षण के फैसले के खिलाफ फैसला दिया। इस तरह भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 103वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहुमत से अपना फैसला सुनाया। 5 में से 3 जजों द्वारा सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते ही तय हो गई कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 में बनाई गई व्यवस्था लागू रहेगी। चलिए हम ये बात समझ लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण और 103वां संविधान संशोधन है क्या। दरअसल वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 का 6, जो कि ब्रैकेट में आप जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा, और अनुच्छेद 16 का 6 दोनों सम्मिलित है, ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। संविधान का अनुच्छेद 15 का 6 राज्य के खंड 4 और खंड 5 में उल्लेखित लोगों को छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने और प्रशिक्षण संस्थान में उनके प्रवेश हेतु एक विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। हालांकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड के 1 में भी संदर्भित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 16 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह खंड 4 में जो उल्लेखित वर्गों को छोड़कर, मतलब जनरल, मतलब जो ऑलरेडी ओबीसी या एससी एसटी का कैटेगरी में शामिल है, उनको छोड़कर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पक्ष में ये नियुक्ति या पदों का आरक्षण का कोई प्रावधान करे। यहां आरक्षण की अधिकतम सीमा मात्र 10% है, जो कि मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है। लेकिन अब सवाल यहां पर एक विवाद जन्म लेता है। विवाद क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। इसी संबंध में एक याचिका दायर किया गया 103वें संविधान संशोधन अधिनियम पर। 2019 की इस संवैधानिक वैधता को चुनौती दे दी गई और ध्यातव्य है इस बात पर कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का खंड 6 शामिल किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए हमारे न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की खंडपीठ ने 31 जुलाई 2019 को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की वैधता से संबंधित इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजा जाए अथवा नहीं। अब यहां पर सवाल उत्पन्न होता है कि याचिकाकर्ताओं का यहां पर तर्क देखा गया। जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि 103वां जो संविधान संशोधन वो स्पष्ट तौर पर अधिकता, इट मींस अल्ट्रा वायर्स, क्योंकि एक्स्ट्रा दिया गया है, क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करता है। याचिका में कहा गया था कि यह संविधान संशोधन वर्ष 2092 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का एक मुख्य तर्क यह भी था कि सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू किए गए आरक्षण के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गई 50% की सीमा का उल्लंघन करते हैं। इस बात का भी ध्यान दिया जाता है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को पहले से ही क्रमशः 15%, 7.5% और 27% की दर से आरक्षण दिया जा चुका है।
अब इस बात पर सरकार का पक्ष देखा गया तो सरकार ने अपना पक्ष देते हुए इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने इस बात पर तर्क दिया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है, क्योंकि इस वर्ग मौजूदा आरक्षण प्रावधानों के लाभ नहीं मिलता है। सरकार ने यह भी कहा था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के श्रेणी में देश का एक बड़ा वर्ग शामिल है जिसका उत्थान भी आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का उद्देश्य लगभग 200 मिलियन लोगों का उत्थान करना है जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो ये था ईडब्ल्यूएस से संबंधित इन सारे मुद्दा जो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसकी जजमेंट दी गई। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में सुझाव के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।